क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, अगर लाहौर आज इंडिया में होता तो कैसा होता? दरअसल लाहौर एक हिंदू और सिखों का शहर था और इसे भारत का हिस्सा माना जाता था। जब लोगों को पता चला कि ऐतिहासिक शहर मैप के हिसाब से पाकिस्तान को दे दिया गया है, तो लोग बेरहमी से कांप उठे। 15 अगस्त भारत के लिए एक सिंबॉलिक डे है, न केवल इसलिए कि ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का दिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का निर्माण किया, जो अब बांग्लादेश में है। डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश नीति ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और हिंदुओं और मुसलमानों ने अपना स्थान मांगना शुरू कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस्लामिक स्टेट मिला, जिसकी उन्होंने मांग की और पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि लाहौर कभी भी पाकिस्तान को देने के लिए नहीं था। 1941 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 6,71,659 थी। मुसलमानों की 60.6% थी, जबकि हिंदुओं और सिखों को मिलाकर 39.8% आबादी थी। हालांकि हिंदुओं और सिखों के पास शहर और जिले की लगभग 80% संपत्ति थी। मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स जैसे सर गंगाराम अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी सभी अनिवार्य रूप से हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे थे। पार्टीशन के बाद के लाहौरी इश्तियाक अहमद लिखते हैं, खेरा सरकारी अस्पताल और कई अन्य ऐसी जगहें हैं जो अभी भी बरकरार हैं। 1947 के बाद सबसे ड्रामेटिक चेंज ये है कि लाहौर अनिवार्य रूप से मुस्लिम शहर बन गया है। ये शक्तिशाली सिख और हिंदू बिजनेसमैन और शिक्षाविदों का एक जिला था। पंजाब का दिल और सिख योद्धा राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, जो कभी कोहिनूर के मालिक थे। लेकिन लाहौर अंत में इस्लामिक पाकिस्तान में चला गया। बावजूद इसके डेमोग्राफिक दबदबा इसे भारत से जोड़ने के लिए शक्तिशाली था। 1931 में लाहौर में पैदा हुए वरिष्ठ भाजपा नेता वीके मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि लाहौर की सड़कों पर आम आदमी को यकीन था कि लाहौर को भारत के साथ रहना है। लोगों ने देखा कि ये ऐसा हुआ है जो कभी सोचा भी नहीं था और शहर पाकिस्तान जा रहा है। जब उन्होंने कांग्रेसियों को अपने परिवारों को सुरक्षित करते हुए और पंजाब के ईस्टर्न हिस्से की ओर भागते देखा। सिरिल रैडक्लिफ, जो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे, जिन्होंने बंटवारे की बाउंड्रीज बनाई थी, दरअसल जब वो मैप पे लाइन बना रहे थे, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं था। वो सिर्फ सरकारी काम की तरह इसको कर रहे थे, जिसको वो जल्द से जल्द निपटाना चाहते थे। जब इंडियंस ने उनसे सवाल किया कि आपने हमसे लाहौर को क्यों छीन लिया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलमोस्ट लाहौर इंडिया को दे दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर लाहौर भी इंडिया को दे दिया जाएगा तो पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा शहर नहीं बचेगा। वो पहले ही कलकत्ता इंडिया को दे चुके थे, इसलिए बाद में उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। बंटवारे की वजह से रातों रात लाखों घर उजड़ गए। हालांकि माउंटबेटन ने शपथ ली थी कि उनकी निगरानी में कोई खून खराबा नहीं होगा, लेकिन जो सामने आया वो बिल्कुल अलग सीन था। बंटवारे ने दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन किया और कहा जाता है कि आने वाली तबाही में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। रैडक्लिफ, जिन्होंने बंटवारे की लाइंस बनाई थी, जब उन्होंने ये सब देखा तो उनसे वो देखा नहीं गया और एकदम ब्रिटेन चले गए और उन्हें जो 40,000 का इनाम मिलने वाला था वो भी नहीं लिया। बाद में उन्होंने बताया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई और उन्होंने बंटवारे के सारे पेपर्स जला दिए। बंटवारे के 30 साल बाद 1 अप्रैल 1977 को ब्रिटेन में रैडक्लिफ की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में वो कभी भी भारत या पाकिस्तान नहीं लौटे। हालांकि कार्व्ड वॉलनटवुड टेबल, जिस पर रैडक्लिफ की टीम ने नक्शों के साथ काम किया था, वो अभी भी जल्दबाजी में हुए बंटवारे का एक सबूत है।
आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये शिमला के वाइसरीगल लॉज में स्थित है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आज लाहौर इंडिया का पार्ट होता तो आज लाहौर कैसा होता। वैसे अगर लाहौर इंडिया में होता तो आज बिल्कुल दिल्ली की तरह होता, क्योंकि ये शहर उस जमाने में भी बिल्कुल दिल्ली की तरह था। वही गलियां, वही सारे गेट्स। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।